अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और अनदर डे। तो आज है मेरा दूसरा दिन मायके में, मतलब कि पहला ही दिन है क्योंकि कल शाम में उतरी थी तो वो तो रात है, तो उसको पहला ही दिन बोलेंगे। तो बस अभी सुबह हो गई है और सुबह सुबह हम खा रहे हैं बटर और चाय, और बहुत मज़े का व्लॉग आज होगा आप लोगों के साथ। आज ही मैं उतरी हूँ और आज ही घर में गेस्ट आ रहे हैं। आगे आगे आप लोगों को बताती हूँ कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। और यहाँ पे नाश्ते में बन रहा था, किचन में मैं आई हूँ तो यहाँ पे पापा के लिए ओट्स बन रहा था और यहाँ पे बन रहा था स्टू, दो प्याज़ा, और साइड पे रोटी भी बन रही थी। घर में माशाल्लाह इस वक्त बहुत सारे लोग हैं। मेरी दोनों बहनें हैं, भाभी तो है ही हैं, वो तो है ही हैं माशाल्लाह से। और उसके अलावा एक मतलब अम्मी पापा हैं, भाई भी मेरा माशाल्लाह से है आजकल, और जो हाउस हेल्पर हैं वो हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने पी है चाय। नाश्ते के बाद मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है मगर ठीक है, सुबह शाम की अच्छी ठंडक है। बच्चों को मैंने नहला धुला के उनको फ्रेश कर दिया था। मुस्तफ़ा तो रात में ही जब आया तो नहा लिया था, बट मनाहिल नहीं नहाई थी तो मुस्तफ़ा को नहलाया, और नहीं सॉरी मनाहिल को मतलब नहावा के ड्रेसअप कर दिया। और इन लोगों को भेज रही हूँ दादी के घर क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारा काम है। हम लोग नाश्ता करके बस यही सब रूटीन था। तो अब बच्चे चले गए दादी के घर, मैंने कहा तुम लोग आराम से आना। और टाइम हो रहा था कुछ 9:30 के करीब, क्योंकि गांव में तो बहुत जल्दी सुबह होती है 6 बजे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैं निकाल दिया है फ्रीज से सारे गोश्त वगैरह जो पहले से रखे थे, क्योंकि मैं आई हूँ और इन लोगों को तो पता ही था कि कल गेस्ट आने वाले हैं। और अभी मेरी बड़ी वाली बहन नहीं आई हैं, वो आएंगी कल। तो भाभी बना रही हैं चाय, साथ साथ में मैं बनाने लगी हूँ मटन दो प्याज़ा गेस्ट के लिए, जो आने वाले हैं। रात का खाना वो लोग घर पे ही खाएंगे। तो मैं क्या गेस्ट कर रही हूँ, वो मेरी छोटी जो बहन है उसके ससुराल वाले आएंगे। तो उसने कहा कि तुम ही सारा खाना बना दो, रोटी मैंने सोचा था कि बाहर से मंगा लूँगी। तो बस मैंने सेम प्रोसेस जो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, सारा खड़ा मसाले का तड़का देती हूँ मैं तेल में, और थोड़ा सूखा मिर्चा और थोड़ा हरा मिर्चा डाल के, कच्ची कच्ची थोड़ी प्याज रहती है तभी मैं इसके अंदर गोश्त डाल देती हूँ। लहसुन और अदरक मैंने पिसा हुआ डाल दिया था, थोड़ा सा अलग कर दिया था। बॉम्बे में मैं लहसुन भी खड़ा डालती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। और बस साथ साथ में थोड़ा बहुत शेल्फ साफ़ कर रही हूँ। भाभी जो चाय बना के दे के गई हैं वो चाय मैं अभी बैठूँगी जाके बाहर डाइनिंग टेबल पे और इत्मीनान से पीऊँगी। वैसे तो अभी रात के खाने की तैयारी है मगर मुझे मटन का कोरमा भी बनाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एक आइटम बना लूँ। और तब तक बनते बनते ये था शाम के 4 बजे का टाइम। बच्चे दादी के यहाँ से आ भी गए थे। और मैं इसी ब्लॉग में आप लोगों को बता दूं कि मैं जाने वाली तो थी अपने ससुराल ही, लेकिन पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैं मुंबई में थी तभी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो लखनऊ गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं 2-4 दिन अपने अम्मी के यहाँ पे रह के तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो क्योंकि मेरा गांव में ही ससुराल और मायका दोनों है, इसलिए बहुत इजी है। तो फिर मैंने अपनी सासू मॉम से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। और जब मैं उतरी थी मुंबई में, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन वो आई थी मुझसे मिलने के लिए, और दूसरे दिन फिर मैं भी गई थी। क्योंकि मैं एक दिन गैप कर देती हूँ व्लॉग में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं शूट भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन का कोरमा। मेरा दो प्याज़ा जो मटन था वो बन के तैयार है। प्याज को बहुत अच्छे से ब्राउन कर लिया था, साथ में थोड़े से मसाले निकाले थे जिसमें था ब्लैक पेपर, ज़ीरा और बड़ी छोटी इलायची, और प्याज जो थोड़ी सी ब्राउन की थी वो ले ली थी, और थोड़ा सा गरी का बुरादा ले लिया था। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक ये सब डाल के, धनिया पाउडर डाल के खूब अच्छे से भून लूँगी। और भाभी यहाँ पे मसाले का वो जो डब्बा है उसको थोड़ा सा खंगाल के पानी डाल रहे हैं। मैं कुछ कर रही थी दूसरा काम, तो बस ऐसे ही भून के बना लिया। बहुत मज़े का बना था। मैंने यहाँ पे कुछ भी काजू और कुछ भी जो भी कोरमे में दही वगैरह डालते कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से। और मुझे भी शावर लेना है
तो जो मेरी छोटी वाली बहन के ससुराल वाले हैं वो मतलब मेरी खाला भी हैं, मतलब कि सगी खाला अम्मी की बहन है, तो रिश्ता बहुत क्लोज़ सा है, तो कोई मसला नहीं था। तो बस हमने बस पापा की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत एहतमाम तो करना पड़ता है, ज़ाहिर है आप कहीं से आ रहे हो तो यहाँ पे सब कुछ गार्निश कर रही हूँ, बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया। आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये है मटन दो प्याज़ा, ये है मेरा चावल जो मैंने बिल्कुल सिंपल से बघार के बनाया है, कुछ भी ख़ास नहीं डाला, सिर्फ स्याज ज़ीरा डाला था। और ये थी मेरी लुक जो मैंने शावर लेके मैं आ गई हूँ। अभी इस वक्त बज रहा था 4 बज रहा होगा और अब आने वाले हैं लोग। तो अभी ये लोग आ गए हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ के चाय पानी कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सा बात करने के बाद फिर ये था 8 या 8:30 बजे का टाइम रहा होगा। तो बस यहाँ पे सब कुछ गर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बना लिया था खाना, क्योंकि बॉम्बे में मेरा किचन है और ससुराल में भी मुझे थोड़ी आदत है करने की, लेकिन मायके में इतना कुछ हम नहीं करते, इसलिए आदत नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत सब कुछ जल्दी बना लिया था। पहले मैंने 2 प्याज़ा बनाया, बाद में कौरमा बना लिया, फिर चावल बना लिया, सब कुछ बना लिया था। और नाश्ते का सब कुछ भाभी और छोटी वाली सिस्टर ने देखा। यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है। मैं बहुत कम सर्व कर रही थी खाना, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बस वो मैं उठा के यहाँ पे ला के रख रही थी ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं करती। मुझे बहुत, जब मैं बॉम्बे से आती हूँ मुझे लगता है मैं इतनी थकी हूँ कि मुझे कोई 10 दिन भी कुछ ना करने को बोले तो मैं नहीं करूँगी। बट ये तो इत्तेफाक था कि मैं मायके में आ गई थी, अदरवाइज़ मैं तो ससुराल जाती, मैं तो पहले दिन से ही काम पे लग जाती। खैर कोई मसला नहीं है, वहाँ पे भी कोई नहीं है, तो जैसी सिचुएशन रहती है वैसे हैंडल हो जाता है। माशाल्लाह से गरम गरम रोटी आई थी आबी वाली। तो बस अभी खाना लगा देते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग फ़ौरन निकल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी दूर जाना है, 2 से 3 घंटा लगता है उनको जाने में। खाने की बहुत तारीफ़ की थी खाला ने मेरी, आके मुझसे कहा था कि बहुत टेस्टी खाना बना था। मीठे में हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी मैं पी रही हूँ चाय। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अगले दिन ही ब्लॉग शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ